अगर आपके सोचने के अनुसार सब कुछ हो जाए तो क्या कहने, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चाहे जीवन हो या फिर राजनीति हो। आप व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, सभी पर वो आप सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन राजनीति में यदि आप योजना बनाते हैं और योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानी होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लगातार राष्ट्रीय जनता दल के तरफ। राष्ट्रीय जनता दल में 2015 से जब से तेजस्वी यादव का पूरी तरह से आगमन हुआ और अपने दोनों बेटाओं को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने जब बिहार की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया तो वो सफल रहे। लेकिन अचानक क्या कहा जाए, इससे पहले भी उन पर चारा घोटाले के जो मामले थे उस मामलों को लेकर के उन्हें जेल जाना पड़ा और दोनों बेटे जो कि राजनीति के गुर सीख रहे थे अचानक से अकेले हो गए। इसी बीच में आपको पता है कि लालू प्रसाद तो जेल चले ही गए, चाचा नीतीश कुमार ने भी साथ छोड़ दिया। 2017 में अलग हो गए और जितना सीख सकते थे उतना तेजस्वी यादव सीखे। उसके बाद से शुरू हो जाती है तेजस्वी यादव के अब परीक्षा की घड़ी। हालांकि हर परीक्षा में लगभग वो पास होते आए हैं, जीत हार तो अलग है, लेकिन जब राजनीति की बात होगी तो तेजस्वी यादव ने अपने शर्तों पर राजनीति करने का जो काम किया वो नजर आया। 2020 के चुनाव हुए, उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, हालांकि न तो महागठबंधन और न तेजस्वी यादव कोई बेहतर प्रदर्शन कर पाए, अपने पिछले चुनाव के प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाए। वहीं नीतीश कुमार ने 2017 में जो नया चाल खेला था उसके तहत वो महागठबंधन से अलग एनडीए में चले गए और उसका फायदा उन्हें मिला कि 16 सीटें लोकसभा में उन्हें प्राप्त हुई। और ये एक बड़ी कहा जाए तो बैकफुट पर जाना था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव बहुत दिनों तक गायब भी रहे, बिहार की राजनीति से वो बाहर रहे, कहा जा रहा था कि इलाज करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आए तो 2020 के चुनाव की तैयारियां उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से की, पिता के एब्सेंटी में, यहाँ तक कि लालू प्रसाद को पोस्टर और बैनर से उन्होंने हटा करके अपना एक प्रयोग किया था, जो प्रयोग उनका लगभग सफल था। लेकिन लालू प्रसाद के बिना तेजस्वी यादव का अस्तित्व की कल्पना अभी तो नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और लालू प्रसाद के नाम का सहारा लेकर के भले ही वो राजनीति कर रहे हो या लालू प्रसाद के किए गए कार्यों के लिए माफ़ी मांग रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन इन सब बातों के बीच लालू प्रसाद का सर पे हाथ होना बहुत जरूरी था। लालू प्रसाद की वापसी हुई और पोस्टर बैनर में लालू प्रसाद वापस आ गए। सरकार तो नहीं बना पाए तेजस्वी यादव, लेकिन सरकार बनाने की जो कवायद है और जो चर्चाएं हैं उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन चुनाव परिणाम आए। क्योंकि जो उनके विरोधियों के पास आंकड़े थे, यानी कि महागठबंधन के इतर जो एनडीए के पास आंकड़े थे, वो आंकड़े इतने ज़्यादा नहीं थे कि जिससे ये कहा जा सके कि सरकार बहुत स्थिर चलेगी। इस बीच में कई ऐसी बातें हुई जिनको लेकर के चर्चाएं तेज थी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में 36 के आंकड़े चल रहे हैं, दोनों में नहीं पट रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को डैमेज किया है, ये सारी बातें हुई। लेकिन इन सब में तेजस्वी यादव जितना मजबूती के साथ अपने महागठबंधन को एकजुट रखे, आज भी आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव एक आवाज देते हैं तो उनके घटक दल उनके साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे वो वामपंथी दल के तीनों दल हों या फिर कांग्रेस। कभी कोई विरोध आपको नजर नहीं आया। लेकिन परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो काफी मुश्किल भरा है। परिवार और पार्टी के साथ दोनों ही फ्रंट पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से सामंजस्य बैठाने में असफल नजर आ रहे हैं। अब इसके कारण क्या हैं, ये अलग बात है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने विरोधियों को परास्त कर रहे हैं, वो घर में ही परेशान है। सबसे पहले तो उनको लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव की तैयारी करते करते, उससे पहले ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के तैयारी के समय में उनकी जो भाभी थी यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को लेकर के जो कुछ भी हुआ, चंद्रिका राय उनके पिता यानी कि तेज प्रताप यादव के ससुर और लालू प्रसाद के समधी, उनको लेकर के तेजस्वी यादव पर जितने हमले किए गए, लगातार ये कहा गया कि परिवार ही नहीं संभाल रहे हैं तो पार्टी क्या संभालेंगे और बिहार क्या संभालेंगे। और ये बात आज तक यथास्थिति कायम है। वो एक घटना तो थी ही, रिश्तेदार के साथ रिश्ता नहीं निभा पाए, यहां तक कि तलाक भी हो गया। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे झंझावातों को झेलते हुए अब परिवार में ही ऐसी बातें हो रही हैं जो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला करके खड़ी कर चुकी हैं। कहा तो यह जा रहा था कि बहन मीसा भारती भी
नहीं चाहती हैं कि तेजस्वी यादव को पूरी तरह से पार्टी का कमान मिले, जबकि तेजस्वी यादव लगातार लालू प्रसाद से इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्र रूप से पार्टी दे दिया जाए, जिससे कि वो पार्टी को और लालू प्रसाद के नाम को, दोनों को उच्च शिखर पर ले जा सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। बार बार जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो तेज प्रताप यादव का कोई ना कोई ऐसा बयान, कोई ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया है जिसको लेकर के वो भीतर खाने में, क्या कहा जाए, सामने सामने मुश्किलों में आ जाते हैं। हाल फिलहाल में तेज प्रताप ने जिस तरह से एक्ट किए, उसको लेकर के पार्टी के अंदर में काफी विद्रोह चला और परिवार के अंदर में भी चला। ऐसी स्थिति में अब तेजस्वी यादव के लिए इससे निपटना, दूसरों से आदमी निपट लेता है लेकिन अपनों से निपटने में बड़ा मुश्किल होती है। और इसी झंझावात में कहीं ना कहीं, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव, जो लगातार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने आप को कृष्ण कहते थे, वो कृष्ण ही उनसे अलग हो गए हैं, रूठ गए हैं। कई कारण उन्होंने बताया, कहा कि उनका इर्द गिर्द के लोग उनसे मिलने नहीं देते हैं, कई लोग तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, वो उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। और इसमें कहा यहां तक जा रहा है, चर्चाएं भीतर खाने में चल रही हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी और तेज प्रताप को एक दूसरे से लड़ा करके तेजस्वी यादव की शक्ति को कमजोर करने का एक प्लानिंग चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कहते हैं, जगदानंद सिंह ने ये बात कही, दिल्ली में थे तो हमने आपको सुनाया था कि उन्होंने कहा था कि तैयार हो रहा है कमरा लालू प्रसाद के आने का, इंतजार हो रहा है, रोज काउंटडाउन जारी है कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। समर्थक और उनके शुभचिंतक इंतजार कर रहे हैं लालू प्रसाद के आने का। यहां तक तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो आते ही बिहार के अलग अलग जिला में भ्रमण करेंगे। लेकिन इन सब बातों के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाते ही लालू प्रसाद सीधी तौर पे एक ही बात कहते हैं। लालू प्रसाद स्पष्ट तरीके से कह देते हैं कि वो अभी पटना नहीं जा रहे हैं। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली जाते हैं कि वो पिता को लेकर के आएंगे, लेकिन पिता ये कहते हों और उनके अगल बगल में मीसा भारती खड़ी हों, राबड़ी देवी हाथ बांध करके खड़ी हों, और तब लालू प्रसाद ये कहते हो मीडिया के सामने कि वो अभी पटना नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव है, परिवार में एकता नहीं है, और परिवार से ही उलझ करके तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ बिहार में भी स्थिर रहने और स्थिर विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इसको कैसे रास्ते पर लाया जाएगा, कैसे करेंगे, ये तो लगातार सोच रहे होंगे। पर इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव जितना तेजी से आगे बढ़ रहे थे, 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम उनके परिवार के लोग ही और उनके अगल बगल के लोग ही उनका पैर घिस लेते हैं। देखने वाली बात होगी कि जो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव अपने परिवार को ही संभाल लें, क्या ये उतना ही सत्य है जितना विपक्ष इसको मजबूती के साथ प्रचारित कर रहा है? लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर हमलावर विपक्ष अब तेजस्वी यादव के परिवार को लेकर के और पारिवारिक संकट को लेकर के मुखर हो गया है। तेजस्वी यादव को इससे बाहर निकलना होगा, तभी वो बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों के साथ अपनी बातों को रख पाएंगे और एक नए परिवर्तन की इबादत लिख पाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी हैं, भीतर से निकालकर खबरें पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।